क्या आप जानते हैं अगर आपको बिटसेट 2023 में एक अच्छा स्कोर लाना है तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें मॉक टेस्ट रिलेटेड काफी सारे डाउट्स रहते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने कुछ इन्हीं डाउट्स को जो है आपके लिए डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या आपको जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या फिर ऑफलाइन, क्योंकि कई सारे मॉक टेस्ट में आपको जैसे बुक्स में देखने को मिल जाते हैं अरिहंत के, तो उसके अंदर क्या आपको बुक के जो है मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या फिर जो ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं वो लगाने चाहिए। देन यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट कब अटेम्प्ट करना चाहिए, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि अगर आपने सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया और मॉक टेस्ट देने बैठ गए तो आप जो है अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। देन आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो भी आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और हर मॉक टेस्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और अगर कम करोगे तो पेपर के लिए जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे। देन कितने मॉक टेस्ट जो है वो आपके लिए सफिशिएंट रह सकते हैं बिटसेट के लिए, वो चीज डिस्कस करेंगे। और मॉक टेस्ट किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे बिटसेट में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए, वो चीज हम देखेंगे। और जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हो तो उसके पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो किन चीजों का ध्यान रखना है, और मॉक टेस्ट के बाद जो है आपको क्या चीजों पे वर्क करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है कंप्लीट वीडियो में आपके लिए डिस्कस होगी। हर एक पॉइंट को अच्छे से अगर आप समझोगे तो बिटसेट के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब सबसे पहले पॉइंट पे हम आते हैं कि क्या आपको जो है मॉक टेस्ट ऑनलाइन अटेम्प्ट करने चाहिए या फिर ऑफलाइन सेट को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो यार सीधी सी बात है कि बिटसेट आपकी एक ऑनलाइन एग्जाम है, तो यहां पे आपको जो है आदत होनी चाहिए कि आप माउस और स्क्रीन को देखते हुए प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए आंसर्स को यहां पे जो है टिक करो। लेकिन अब आप बोलेंगे कि जेई मेंस और दूसरी एग्जाम्स के थ्रू हमें वैसे भी आदत हो जाती है कि किस तरीके से आपका ऑनलाइन एग्जाम दिया रहता है, तो हम जो है उसको इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे वो पॉइंट तो चलिए आपका बहुत सही है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि आपको जो है बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की भी प्रैक्टिस होना चाहिए। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को बोनस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं कि देखिए आपके टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बिटसेट में रहते हैं वो रहते हैं 130 क्वेश्चंस, जो कि आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं 180 मिनट्स के अंदर। अब इन केस अगर कोई स्टूडेंट जो है 180 मिनट से पहले ही इन सारे 130 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेता है, सही किया गलत किया वो मैटर नहीं करता, अटेम्प्ट अगर आप कर लेते हो और आपके पास मान लीजिए 10 मिनट रह गए, तो आपके लिए जो है एडिशनल एक 12 क्वेश्चन का सेट खुल जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू आप एक्स्ट्रा मार्क्स भी जो है और स्कोर कर सकते हो। तो ये चीज जो है आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित रहती है अगर आप जो है प्रॉपर तरीके से स्पीड अच्छी रखते हुए पेपर को पूरा अटेम्प्ट करते हो। तो आपको जो है बोनस क्वेश्चंस की भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब कई सारे आपके जो है यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल मॉक टेस्ट में बोनस क्वेश्चंस नहीं दिए रहते, या फिर दिक्कत ये रहती है कि उन पेपर्स को आप उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं मान सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने आपके लिए जो है लॉन्च किया है बिटसेट 2023 मॉक टेस्ट, जो कि आपके सेट ऑफ 20, सेट ऑफ 10 और सेट ऑफ 5 में अवेलेबल है। ये जो है प्रॉपर बिटसियन की टीम ने बनाया है, तो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये चीज तैयार की गई हुई है। तो यहाँ पे पेपर काफी ज्यादा आपके लिए रेलिवेंट साबित होंगे, साथ ही साथ इसमें जो है आपके बोनस क्वेश्चन का फीचर भी इंक्लूडेड है, जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। और यहाँ पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखा गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इन मॉक टेस्ट को परचेस करते हैं बिफोर 21 फरवरी 7 PM। तो इस टाइम के पहले अगर आप कर लेते हो तो यहाँ पे आपको और ज्यादा इन मॉक टेस्ट में जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। और मान लीजिए अभी अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं भी देना है तो ये आपके सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है, लेकिन ये ऑफर जो है वो बार बार नहीं आएगा। तो अगर आप जो है बाद में भी देना चाहते हो तो अभी ही इन मॉक टेस्ट को जो है परचेस कर सकते हो। सिंपली आपको हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे जाना है और वहां पे रजिस्टर करके आप इनमें जो है इनरोल कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स को अगर इंटरेस्ट है क्रैश कोर्स में, तो क्रैश कोर्स में ऑलरेडी आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड 7 पार्ट टेस्ट मिल रहे होंगे, जिसके अंदर आपको साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स, डीबीपी, शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। तो कंप्लीट कोर्स की जो डिटेल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां भी जाके जो है इसे चेक कर सकते हो। और इसमें भी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 1000 रुपीज ऑफ का, जो कि बहुत ही जल्द एंड होगा। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है और आप सोच रहे हो कि बोर्ड्स खत्म होने के बाद करेंगे, तो तब तक काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। इसलिए तुरंत ही आप इस कोर्स में एनरोल कर लो और ज्यादा से ज्यादा जो है इसका बेनिफिट उठाओ। अब अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए कि व्हेन शुड यू अटेम्प्ट बिटसेट मॉक टेस्ट, ये सवाल जो है कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आता होगा कि यार मॉक टेस्ट के अभी से देना शुरू कर दे, लेकिन अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे मैं सीधी सीधी चीज बताऊंगा कि कुछ यार आपको की फैक्टर कंसिडर करने होंगे। सबसे पहली चीज, आपको 70 to 80% सिलेबस को तो छूना ही होगा।
हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ले, अगर आप इतना सिलेबस नहीं करके जा रहे हो तो वैसे भी आप एक अच्छा स्कोर नहीं ला सकते हो। तो इतना सिलेबस अगर कर लेते हो तो उसके बाद मॉक टेस्ट देना आपको शुरू कर देना चाहिए। और अभी तक अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक फाइनल डेडलाइन तो आपको फिक्स रखनी ही पड़ेगी। मार्च एंड को जो है आप एज अ बेंचमार्क रख लो कि भाई तब तक कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, अगर वहां तक आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मॉक टेस्ट देने के लिए और ज्यादा समय मिल जाएगा। और ये चीज का वेट मत करो कि बोर्ड्स खत्म होंगे अभी 15 मार्च तक, या फिर जेई मेंस का जब सेकंड अटेम्प्ट हो जाएगा अप्रैल में, उसके बाद जो है मॉक टेस्ट देंगे। और लेट होगा यार, और जितने जल्दी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आप इंप्रूव कर पाओगे। तो ये चीज का ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे अगर आए, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी फॉर अटेम्प्टिंग बिटसेट मॉक टेस्ट, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? तो पर वीक की अगर हम बात करें तो अभी का अगर आपका जो है सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट है और बिटसेट के मॉक टेस्ट आप देना चाहते हो तो 1 से 2 मॉक टेस्ट पर वीक देना स्टार्ट कर ही दो। इससे क्या होगा, एक रिदम धीमे धीमे बनता जाएगा, आप जो है फेमिलियर होंगे एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, और ये चीज आपको जो है फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और अप्रैल 15 के बाद जब तक आप जो है बोर्ड से भी निपट चुके होंगे, सेकेंड अटेम्प्ट से भी निपट चुके होंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर लेना 2 to 3 मॉक टेस्ट। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट अगर आप पर वीक देते हो तो वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। आपको एक प्रॉपर फ्लो मिल जाएगा, आपको अपनी गलतियां समझ में आएगी और आप उनको डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूव कर पाओगे। तो एक अच्छा खासा में टाइम मिलेगा और सफिशिएंट मॉक टेस्ट भी आपके लग जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मॉक टेस्ट विल बी सफिशिएंट फॉर बिटसेट। तो देखिए यहां पे अगर आप 10 से 20 मॉक टेस्ट भी जो है प्रॉपर एनालिसिस के साथ अटेम्प्ट करते हो तो वो आपके लिए जरूर से जो है सफिशिएंट रहेंगे। उससे ज्यादा करना है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि चीजें, हो सकता है आपको लग रहा हो कि और थोड़ी स्पीड में इंप्रूव कर सकता हूं तो और ज्यादा भी आप दे सकते हो। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जो है आपको प्रॉपर एनालिसिस खुद से करना होगा और ये चीज समझनी होगी कि आप जो है क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अगर एक मॉक टेस्ट से दूसरे मॉक टेस्ट में आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए यहां पे क्या मैटर करता है, प्रॉपर एनालिसिस, जो कि आपको खुद से ही समझना होगा कहां पे आप गलत जा रहे हो, आपकी स्पीड कहां पे कम रह रही है, क्या आपकी एक्यूरेसी खराब है, ये सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना होगा। अब अगर हम बात करें कि मॉक टेस्ट आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं एक अच्छे नंबर लाने में बिटसेट में, तो देखिए बिटसेट एग्जाम में एक्चुअली होता क्या है, यहां पे आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं 130 क्वेश्चंस और टाइम रहता है आपके पास सिर्फ 180 मिनट्स। ठीक है, तो अब ज्यादातर स्टूडेंट्स का यार जेई मेंस के आप पेपर देते हुए आते हो तो आपको एक आदत रहती है कि भाई क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करो, टाइम तो हमेशा अपने पास रहेगा क्योंकि जेई मेंस का पैटर्न में रहता है आपके 75 क्वेश्चंस जो कि 180 मिनट्स में करना रहता है। और अभी अगर आप फिलहाल देख रहे हो तो फिजिक्स जो है इजी साइड पे आ रहा है, केमिस्ट्री थोड़ा सा ट्रिकी है बट क्वेश्चंस में टाइम उतना ज्यादा नहीं लगता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है इजीली हो जाता है और मैथ्स में ऐसा है कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी आपका काम बन जाता है, तो क्वेश्चन सिलेक्टिव ही अटेम्प्ट करना है। मतलब ओवरऑल टाइम की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती मैथ्स सेक्शन के अलावा। तो यहाँ पे आप पेपर में जो है अपना सफिशिएंट टाइम लेते हो तो यहाँ पे बस स्टूडेंट का फोकस ये रहता है कि भाई सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो। लेकिन बिटसेट एग्जाम को बिटसेट एग्जाम के हिसाब से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत बड़ा फैक्टर आप मिस कर देते हो जो कि होती है आपकी स्पीड। ठीक है, तो यहां पे ये चीज भी मैटर करेगी कि आप कितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो हर क्वेश्चन पे। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे जो है आपके टोटल मिला के 4 सेक्शन हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साथ ही साथ एलआर एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे एलआर एंड इंग्लिश और केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इन सेक्शन में अगर आप टाइम बचाओगे तो ज्यादा से ज्यादा जो है मैथ्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, कोई भी लेंदी क्वेश्चन में हमें अटकना नहीं है। तो ये सारी चीजें आप जो है मॉक टेस्ट के थ्रू और अच्छे से समझोगे, यही इसलिए जो है मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें जो कि आपको मदद करेंगे मॉक टेस्ट जज करने में। तो सबसे पहली चीज हो जाती है आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को जज कर सकते हो। तो जैसा मैंने बताया, अगर आपका जो है पेपर पूरी तरीके से अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है इसका मतलब आपकी स्पीड खराब है। अगर आप बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो है स्पीड फिर से स्लो रह जा रही है, जिसके कारण आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो और आपकी एक्यूरेसी बिगड़ रही है। तो हर चीज का एक जो है ना अपन को रूट कॉज ढूंढना रहेगा, उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट दिखाना रहेगा। साथ ही साथ आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे जो है प्रॉपर तरीके से समझना होगा कि क्या ये पोर्शन मेरा बहुत ही बढ़िया है, ये सेक्शन बहुत स्ट्रांग है तो मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूं, ये पोर्शन वीक है तो इसको जो है लास्ट में अटेम्प्ट करूं, ये चैप्टर्स मेरे ऐसे हैं कि बहुत ही अच्छे से तैयार है तो इनके अगर मैं क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करता हूं तो मुझसे हो ही जाएंगे। ऐसी कुछ चीजों को आपको लिखते जाना है हर मॉक टेस्ट के साथ।
तो यही होता है आपका एनालिसिस यहाँ पे। और जो है आपको एग्जाम पैटर्न की आदत लग जाएगी। जेई मेंस के आप पेपर देते रहते हो तो यार आपको एक आदत हो जाती है 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं मुझे 180 मिनट्स के अंदर, ऑप्शनल भी रहते हैं उसमें न्यूमेरिक टाइप के, तो आपकी आदत वैसी बन जाती है। लेकिन जब बिटसेट के पेपर दोगे तो आपको समझ में आएगा कि टोटल आपके 130 क्वेश्चंस है, और अगर आप प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हो तो 12 क्वेश्चन का जो है आपका यहाँ पे बोनस सेट खुल जाएगा। तो ये जो है एक आपको प्रॉपर हैबिट बन जाएगी एक्चुअल पेपर के लिए। देन यहाँ पे आप एक एग्जाम स्ट्रेटजी भी खुद के लिए बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि क्या सब्जेक्ट ऑर्डर रखना चाहिए, कितने एक सेक्शन को कितना टाइम जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना, लेंथी क्वेश्चंस को किस तरीके से छोड़ना चाहिए, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती जाएगी। और देखिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है ना, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ही आपको जो है परफेक्ट बनाएगी। अब हर कोई परफेक्ट तो नहीं बन सकता, ठीक है ना, लेकिन अगर आप नियर टू परफेक्ट भी पहुंच गए तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कोर जो है आप बिटसेट एग्जाम में ला सकते हो। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे है कि कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है मॉक टेस्ट देने से पहले। तो देखिए अपने शॉर्ट नोट्स को प्रॉपर तरीके से यूज करो चीजों को रिवाइज करने के लिए। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलास हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो। तो शॉर्ट नोट्स में पहले भी बता चुका हूं कि आपका 2 से 3 पेजेस में जो है चीजें समराइज हो जाने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास कॉन्सेप्ट्स ये सब चीजें आपके लिए कवर हो जानी चाहिए। तो अभी तक अगर नहीं बनाया तो यार अच्छे तरीके से बनाओ चैप्टर्स के, जो कि आपके लिए यूजफुल रहेंगे। बाकी हमारी वेबसाइट पे भी आपके लिए शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, तो वहां भी आप चेक कर सकते हो अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो। एंड देखिए जो भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करना चाहते हो उनको प्रॉपर स्लॉट में अटेम्प्ट करना रहेगा। इससे देखिए 2 फायदे होते हैं कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है सेट हो जाएगी। ठीक है, 2 स्लॉट होते हैं आपकी, एक मॉर्निंग स्लॉट होता है और एक इवनिंग स्लॉट होता है। अब देखो स्लॉट चूज करने का मौका वैसे आपको ही मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स के साथ कभी कभी केस होता है कि आप जो है अपना मनपसंद स्लॉट नहीं चूज कर पाते हो, नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को उनका मनपसंद स्लॉट मिल ही जाता है। तो देखो अभी जब मॉक टेस्ट दोगे ना तो स्लॉट बुकिंग से पहले आपको ये चीज पता चल जाएगी कि कौन सा स्लॉट आपके लिए बेटर है। क्या आप सुबह ज्यादा एफिशिएंसी से परफॉर्म कर पाओगे या फिर इवनिंग स्लॉट में, क्योंकि इवनिंग वाले में कई बार ये होता है स्टूडेंट को ऐसा लगता है खाना खा लेते तो उसके बाद उन्हें नींद आने लगती है, मॉर्निंग में वो ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। या फिर कुछ स्टूडेंट्स के साथ उल्टा होता है कि मॉर्निंग में उन्हें नींद आने लगती है, उन्हें लगता है यार थोड़े से 9 से 10 तो वो प्रॉपर तरीके से पेपर को अटेंड कर पाए, बट 10 के बाद थोड़ी नींद आने लग गई। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से जज करने को मिलेगी और उसके बेसिस पे आप अपने स्लॉट्स को जो है चूज कर पाओगे, है ना। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। और देखो जब भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो पेपर को प्रॉपर स्लॉट में ही अटेम्प्ट करो, जो चीज मैं आपको बता चुका हूं, तो उसी टाइम पे आपको स्टार्ट करना है, ना 10 मिनट पहले ना 10 मिनट बाद में, एग्जैक्ट ट्राई करो कि उस टाइम पे आपका स्टार्ट हो जाए। और देखो मॉक टेस्ट को जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे ही अटेम्प्ट करो, मतलब लैपटॉप या फिर जो है आपका पीसी है जो भी है उस पर अटेम्प्ट करो, तो इससे आपको प्रॉपर आदत रहेगी। मोबाइल स्क्रीन पे अगर अटेम्प्ट करने की सोचोगे तो यार वहां पे दिक्कत आपके लिए क्रिएट होगी, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको प्रॉपर या लैपटॉप या सॉरी प्रॉपर आपकी जो है कंप्यूटर स्क्रीन ही रहेगी, ठीक है ना, तो आपको आदत भी वैसे ही बिल्ड करनी पड़ेगी। और देखो कोई भी जो है डिस्टर्बेंस मत रखना जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को भी बोल देना कि उस टाइम पे बिल्कुल भी जो है आवाज नहीं करे, और थोड़ा सा ऐसे रूम में बैठना जहां पे आवाज नहीं आ रही हो। और जितने भी आपके नेसेसरी आइटम्स है जैसे कि वाटर बॉटल, आपका रफ शीट, पेन, ये सब चीजें अपने साथ रखना, क्योंकि बीच मॉक टेस्ट में आप जो है उठ के थोड़ी चीजों को वहां पे लोगे, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको एक्चुअली नहीं समझ में आएगा कि आपकी स्पीड अच्छी थी या फिर बुरी। और कोई भी मोबाइल डिवाइस या फिर जो है आपका यहाँ पे कैलकुलेटर वो टेबल पे नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ा सा दूर ही रख देना, ठीक है ना। तो ये चीज से आपको क्या है प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट बनेगा। और देखो कुछ स्टूडेंट्स की आदत रहती है कि अभी तो यार ये मॉक टेस्ट ही चल रहा है, उनको मान लो एक क्वेश्चन में दिक्कत आ गई, उनको लगा यार फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बस ये बुक से जो है फॉर्मूला देख लेता हूँ, फिर तो अपन को क्वेश्चन तो बन ही रहा है, अप्रोच दिमाग में है, बस फॉर्मूला देखना है। यार ये आपको ऐसे ट्रीट करना है कि आपका एक्चुअल एग्जाम चल रहा है। तो क्या एक्चुअल एग्जाम में आप फॉर्मूला देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। तो भाई आपके अगर मार्क्स जा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी गलतियों से सीखते ही जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखो कि बिल्कुल भी बुक या मटेरियल को छूना नहीं है जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। और क्या चीजों का ध्यान रखना है, जब आप मॉक टेस्ट दे चुके होंगे तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है। मैं ये चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने से कुछ भी नहीं होगा। जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से अगर एनालाइज करोगे तभी अगले में जो है इंप्रूवमेंट दिखा पाओगे। और ये देखो रीजन ढूंढने की कोशिश करो कि यार आपके क्वेश्चंस गलत कहां हुए, जो क्वेश्चन छूटा वो क्यों छूटा,
है ना, तो उसके पीछे का रीजन हमें ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। उन मिस्टेक्स पे अगर प्रॉपर तरीके से वर्क कर लेते हो तो अगले पेपर तक आप जरूर से जो है अपना स्कोर इंप्रूव कर लोगे। तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पहले मॉक टेस्ट में जो है कम स्कोर आता है, ठीक है, मान लीजिए कि उनका अगर 150 भी आया ना, तो वहां से इंप्रूव करते हुए ये चीज मैंने देखी है कि एक्चुअल पेपर तक वो 270 तक भी पहुंचे। तो ये चीज यार आप डेफिनेटली हाथ से इंप्रूवमेंट दिखा सकते हो, 300 तक के बैरियर को भी क्रॉस कर सकते हो। बस अब प्रॉपर टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देते जाना है और इंप्रूवमेंट दिखाते जाना है। अब एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि क्या आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है, और अगर नहीं देना स्टार्ट किया है तो कब से प्लान कर रहे हो। इससे क्या है, आप खुद को एक डेडलाइन सेट कर लोगे कि हाँ इस टाइम से मुझे मॉक टेस्ट देना ही देना है, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल भी डिले मत करो यार, जिनका जेईई में इसका फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ गया है, बिटसेट आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसको आपको किसी भी हालत में जो है मिस नहीं करना है। तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से आप प्रिपेयर करो। चलिए, तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।